तो आइए आज हम लोग व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हम लोग कर रहे थे उसी से आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स में, जिसमें आप लोगों को बता दें ट्रू फॉल्स बी 1.1 ट्रू फॉल्स था, उसको कंप्लीट करा दिए थे हमने। उसके बाद से फिलिंग द ब्लैंक्स 1.2 में था, वो भी कंप्लीट हो गया था। इसके बाद से आज हम लोग बी 1.3 करेंगे। ठीक है, बी 1.3 आपका करने के बाद 2.1 2.2 ये दो रह जाएगा, इसको भी हम लोग आज कंप्लीट ही कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, बी 1.3 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, वेरी ब्रीफली। ओके, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु हैज रिटेन दिस एसे, इस एसे को किसने लिखा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि द एसे was written by सत्यजीत रॉय। इस ऐसे को किसने लिखा था? सत्यजीत रॉय ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट हो जाएगा विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्साटाइल आर्ट फॉर्म। ठीक है, कौन सा जो है सबसे बहुमुखी कार्य के रूप में, कला के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा। The development of the cinema today is the most potent and versatile art form। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेयर इंडियन फिल्म शो अब्रॉड ए फ्यू डिकेड्स एगो, क्या जो है पहले ज़माने में विदेशों में फिल्म दिखाई जाती थी। ठीक है, पहले समय में भी भारतीय फिल्म जो है विदेश में दिखाई जाती थी। तो इसका आंसर लिखेंगे नो इंडियन फिल्म्स were not shown abroad means विदेश a few decades ago। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि वेन वाज द फर्स्ट शॉट प्रोड्यूस, कब जो है पहली बार फिल्म प्रोड्यूस की गई थी, कब पहली बार फिल्म शूट किया गया था या बनाई गई थी। द फर्स्ट शॉट वाज produced in
1907, ठीक है। 1907 में पहली बार इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। तो ये रहा आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1.3 का जो कंप्लीट हुआ। इसके बाद से आगे हम लोगों का है B.1 2.1, ठीक है। 2.1 में हम लोग आज करेंगे, तब तक इसे नोट कीजिए। तो आइए इसके बाद हम लोग 2.1 में कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ठीक है। अध्ययन के आधार पर आप जो है इसको भरना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है A story have been written dash on holiday success. A story have been written dash on holiday success. तो इसमें हो जाएगा based, ठीक है। सेकेंड नंबर कहता है कि इट शुड बी रियलाइज्ड दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए बैड डैश। तो इसमें सेकेंड नंबर में भर देंगे मॉडल। इसके बाद से थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर में कहता है कि आफ्टर ऑल वी डू डैश द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। तो 3 नंबर का भर जाएंगे पोजेज। इसके बाद फोर्थ नंबर में आ जाइए द डैश ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लिट विजुअल डिसोनेंसेस। तो इसमें मेजोरिटी हो जाएगा मेजोरिटी MAJORITY मेजोरिटी, ओके। एंड फिफ्थ में भर देंगे बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड डैश क्लियर ऑफ सक्सेस इनकॉन्सिस्टेंसी। तो फिफ्थ नंबर में हो जाएगा स्टीयर स्टीयर। और लास्ट 6 नंबर जो है इसका कहता है कि देयर डैश रेयर ग्लिम्स ऑफ एन इनलाइटेंड अप्रोच इन ए हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म। तो इसका भर देंगे देयर हैव बीन। तो ये आपका कंप्लीट हुआ 2.1। इसके बाद इसी में 2.2 है जिसे लिख लेंगे 2.2 में कहता है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। शॉर्ट में इसे आंसर दें क्वेश्चंस ब्रीफली। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं। फर्स्ट का आंसर, तो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन ए बैड मॉडल, गिव वन रीज़न। इसका एक रीज़न देना है कि क्या जो है अमेरिकन फिल्म का जो है मॉडल बैड है, ठीक है, रहा है। तो यस, इसका एवरेज मॉडल जो रहा है वह बैड रहा है। एस एवरेज अमेरिकन film have been a bad model because it depicts way of life so
utterly at variance with our own। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए कि मेंशन वन थिंग्स या फीचर विच इंडियन फिल्म नीड्स। बताएं कि कोई चीज़ या कोई विशेषता जिससे जो है भारतीय फिल्म की ज़रूरत है। तो इसमें लिख देंगे एक लाइन का कि इंडियन फिल्म नीड, भारतीय फिल्म को नीड्स है